व्हाट आई डू आफ्टर फेलियर, मतलब अगर हम अपने लाइफ में कभी फेल हो जाते हैं, अपने ज़िंदगी में कभी फेल हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उस फेलियर को संभाल सकते हैं, नेक्स्ट टाइम ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम कभी भी फेल ना हो, क्या करना चाहिए एक्चुअली अगर हम कभी फेल हो जाते हैं। वैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं लाइफ में एक बार नहीं कई बार फेल हुआ हूं, और फेल होने के बाद मैंने क्या क्या किया है, किस किस तरीके से मैं आगे बढ़ाऊं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में पता चलने वाली। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई वीडियो आपको यूट्यूब पर मिले। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में हम फेलियर्स के टोटल 5 पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, जिससे आप फेलियर्स को एंजॉय करने लगोगे, और सबसे बड़ी बात कि आप फेलियर के लिए तरस जाओगे। अपनी ज़िंदगी में आपको फेलियर मिलेगी ही नहीं। तो मैं अगर अपनी बात करूं कि मुझे फेलियर का एहसास कब हुआ, तो सबसे पहले जब मुझे फेलियर का एहसास हुआ था, मैं 3rd क्लास में था। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं 2nd क्लास तक गांव के सरकारी स्कूल में था, गवर्नमेंट स्कूल में, और जब 3rd क्लास में मैं गया तो वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। वहाँ पर जो हिंदी व्याकरण था उसमें मेरे आए थे 97%, और जो अदर सब्जेक्ट्स थे उसमें मैं फेल था। अब सोचिए, सिर्फ हिंदी में मेरे 97% थे एंड अदर सब्जेक्ट्स में मैं फेल था, क्योंकि वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में थे और मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। आप अगर एप्पल भी लिख दोगे फिर भी नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, इस टाइप की कंडीशन थी मेरी। उसके बाद भी लाइफ में मैं कई बार फेल हुआ। क्लास में तो फेल नहीं हुआ, पर लाइफ में कई बार फेल हुआ। जैसे खेत में अगर मैं पापा के साथ काम करने गया तो पापा को बोला इस बार पापा मैं खेत में काम करता हूँ, देखना आपसे ज़्यादा उत्पादन करूँगा, फेल हो गया। पापा मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उस जगह पर फेल हो गया। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उस जगह पर फेल हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे फेलियर्स आए लाइफ में, बट मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं उन सारे फेलियर्स को सक्सेस में कन्वर्ट करता गया, और आज जो हूँ आपके सामने हूँ। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर यह आता है कि फेलियर जो है वो एक टाइप का लर्निंग प्रोसेस है। इसके बाद आप कभी ये मत सोचना कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आप बचा ही नहीं। अगर आप फेल होते हो अपने लाइफ में तो यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है, क्योंकि इस जगह पर आपने कुछ नया सीखा है। पॉइंट नंबर 2, जो लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, मैंने देखा अपने लाइफ में कई बार कि जो लोग अपने लाइफ में फेल होते हैं, किसी भी रीज़न से फेल होते हैं, तो वो ब्लेम थोपने लगते हैं और चीज़ों पर। नहीं, इस वजह से फेल हुआ, नहीं वो गलती थी इसलिए फेल हुआ, मैं गलत था ही नहीं, मैं हमेशा सही हूँ। तुम गलत थे तभी के लिए तुम फेल हुए। अगर तुम गलत ना होते तो तुम सक्सेसफुल ना हो जाते। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप किसी जगह पर फेल होते हो और कोई बंदा आपको बोलता है कि तुम इस जगह पर गलत थे इसलिए तुम यहाँ पर फेल हुए हो, तो उसे एक्सेप्ट करो। अगर तुम उसे एक्सेप्ट करते हो तो अगली बार उस चीज़ को इम्प्रूव करके फिर काम करना स्टार्ट करोगे, और जब उस चीज़ को इम्प्रूव करके काम करना स्टार्ट करोगे फिर तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं रहेगा फेलियर का। तो अगर गलती होती है आपसे तो उस गलती को एक्सेप्ट भी करो, तुरंत के तुरंत। पॉइंट नंबर 3, मेरा एक दोस्त है, उसे एक्टिंग का कीड़ा है। वो मुंबई गया एक्टर बनने, भाई मैं एक्टर बनूंगा, पूरे गांव वालों को बोल के गया मैं एक्टर बन के आऊँगा, देखना अब मुझे फिल्मों में देखना। खुशी खुशी गया, वहाँ पर गया, उसने स्ट्रगल किया, ऑडिशंस दिए, कई सारे ऑडिशंस दिए, कई सारे वेयर हाउसेस में गया, वहाँ पर ऑडिशन जितने हो रहे थे उन बारे में पता किया, स्क्रिप्ट किया, एक्टिंग सीखी, लर्न किया उसने, अलग अलग थिएटर ग्रुप्स को ज्वाइन किया, वहाँ से सीखा बहुत कुछ उसने, और फाइनली 2 साल के बाद वो वापस गाँव आ गया। अभी वो किसी से मिल नहीं रहा था, मेरे से बड़ी मुश्किल से मिला, और जैसे ही मिला मैंने उससे पूछा भाई क्यों आ गया, तू तो एक्टर बनने गया। तो वो बोला वहाँ पर यार झमेला बहुत है, वहाँ पर ऑडिशंस लेते हैं, पूछते हैं तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कितना है, पोर्टफोलियो देखते हैं, एक्सपीरियंस कार्ड, आर्टिस्ट कार्ड, ये सारी चीज़ें, वहाँ पर बहुत सारा बवाल लगता है, मेरे से नहीं हो पाएगा। फेल होकर वो आ गया था और ड्रिंक करने लगा था, घर में पड़ा रहता था। फेल होने का मतलब ये होता है कि अगर आप एक बार फेल हुए हैं तो उस चीज़ को लेकर निराश नहीं होना, साला दोबारा से रेडी हो जाऊंगे। कितनी बार फेल करोगे ज़िंदगी में, उतनी बार उठकर दोबारा से खड़े हो जाना होता है मतलब फेलियर का। ये नहीं कि भाई दारू पिए पड़े हुए कोने में, हाय मैं तो फेल हो गया, याद कर रहे हैं अपने फेलियर को, हाय मैं तो फेल हो गया, किसी से मिल नहीं रहे, हाय मैं तो फेल हो गया। तो ऐसी फेलियर किसी काम की नहीं होती, ये सिर्फ आपको तोड़ती है, आपको नाश करती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप फेल हुए हो तो दोबारा से प्रिपरेशन करो, साला कैसे फेल हुआ, इस बार नहीं होना है मुझे। पॉइंट नंबर 4, आप जब फेल हुए ना तो आप एक जगह पर बैठो और आराम से सोचो कि मैं फेल हुआ तो इसके क्या क्या रीज़न्स थे, और अपने शैतानी दिमाग से एक तूफ़ानी आइडिया निकालो, और उन गलतियों को, जो गलतियां आपने पिछली बार की थी, उन गलतियों को दोबारा से मत
दोहराओ और इस बार और भी ज़्यादा पावर से दोबारा से लड़ना स्टार्ट करो। मैं लिख कर दे सकता हूँ आप जीतोगे। पॉइंट नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं इंसान कभी फेल नहीं होता, वो या तो जीतता है या तो सीखता है। थॉमस एल्वा एडिशन नाम सुना होगा आपने, 10,000 बार इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में फेल हुआ, पर फिर भी वो कहता था एक बार और कोशिश करता हूँ, एक बार और कोशिश करता हूँ, एक बार और कोशिश करता हूँ। उसी एक बार और की कोशिश ने उसे इलेक्ट्रिक बल्ब बनवा दिया और उसने पूरी दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जिसने सबको अंधेरे से आज़ाद करवा दिया। मुझे अगर कहीं जाना भी होता है तो मैं टिकट लेने जाता हूँ, वहाँ पर वेटिंग का अगर मुझे 1% भी ऐसा लगता है कन्फर्म हो जाएगा तो उस 1% चांस पर भी मैं रिस्क ले लेता हूँ तुरंत, और 90% केसेस में मैं जो रिस्क लेता हूँ उसमें सफल होता हूँ। तो इंसान या तो जीतता है या तो सीखता है, कभी फेल नहीं होता है, बस इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके गाइस, ये थी एक वो छोटी सी वीडियो जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप अपने लाइफ में कभी फेल होते हो तो इस वीडियो में जो जो चीज़ें आपको बताई उनको अप्लाई करके देखिएगा, आपको फेलियर शब्द से दुश्मनी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हो अनूप सिंह _ASK। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।